रावण ने मरने से पहले 3 बातें बोली लक्ष्मण जी के कानों में। और आप सबको मालूम है कि लक्ष्मण जी ज्ञान लेने के लिए जब गए थे तो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए थे, तो रावण ने मुंह फेर लिया था, ज्ञान नहीं दिया था। लक्ष्मण जी वापिस आ गए थे राम जी के पास में कि ऐसा रावण है, लोग कहते इतना विद्वान है, मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया। भगवान राम जी ने कहा ज्ञान लेते समय सिर पे जाके बैठते हैं कि चरणों में बैठते हैं? तो कहा गया था तो कि सिर के पास, चरणों में जाकर बैठ। रावण पड़ा है मृत्यु सैया पर, जमीन पर, लक्ष्मण जी उसके चरणों में जाकर बैठ गए तो रावण ने हाथ का इशारा कर कर बुलाया मेरे करीब। 3 उपदेश रावण ने मृत्यु की सैया पर मरने से पहले लक्ष्मण जी के कानों में दे दिया। पहला, अच्छे कार्य में 1 मिनट की देरी मत करो। लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो 50 काम छोड़ दो, सबसे पहले अच्छे काम में पहुंचने का प्रयास करो। अच्छे काम में 1 मिनट की देरी मत करो, अच्छे कार्य में बिल्कुल देरी ना करिए। अच्छा कार्य करने का मौका मिला तुरंत जाइए, भगवत भजन करिए, स्मरण करिए। किसी का भोजन कराने का मौका मिल जाए, किसी को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है कि किसी को अगर गिलास भी पानी का दिया जाए तो ये वाला हाथ को भी छोड़ा ना जाए, इसको भी टच कर लो। हो सकता है कि हमारा जब शरीर, हो सकता है कि ये जो आधा शरीर है, आधा भाग है मनुष्य का शरीर, जो आधा भाग किसी काम को नहीं कर पाता तो मरने से पहले आधा तन काम करना बंद कर देता है। लोग उसको पैरालिसिस कह देते हैं। आधा शरीर काम नहीं कर। जब भगवत भजन का समय आया, सत्कर्म का समय आया, हम भोजन करा रहे थे, एक हाथ से दे दिया, दूसरा हाथ टच ही नहीं कर पाया, एक हाथ से पानी का गिलास उठा कर दे दिया, पानी भी नहीं पिला पाया। ये आधा अंग किसी काम का नहीं आया। लोगों ने कहा ये लेफ्ट भाग है ना, ये किसी काम का नहीं होता, ये बेकार भाग है। तो कहा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई प्यासे को जब पानी पिला रहे हैं तो दोनों हाथों से उस जल के पात्र को दीजिए। यहां तक हमारे पूर्वजों में, हमारे पुरखों में ऐसा नियम चलता था। पूर्वजों में अगर कोई पानी पीता था, ऐसे मुख लगाकर पानी पीते थे, तो लोटे से पानी देने वाला दोनों हाथों से पानी डालता था और पीने वाला एक हाथ से पीता था। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है और वो देने वाला दोनों हाथों से दे रहा है। तो ये हाथ का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, जिससे मरने से पहले इस शरीर का आधा अंग रह ना जाए। इसको चालू रखने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर में दोनों हाथों से जल चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में दोनों हाथ से सफाई करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से झाड़ू पोछा करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से दीप को लगाइए। शिव जी के मंदिर, कई माताओं की आदत रहती है एक हाथ में घंटी पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ लिया दिया, एक से घंटी बज रही है, दूसरे से दिया बज रहा है। पर हमारे यहां पर यहां तक कहा गया कि प्रथम आरती प्रारंभ होने से पहले मंदिर के घंटी को नाद करिए और नाद करने के बाद थोड़ी देर दोनों हाथों से दीप जलाकर उसको घुमाइए। अर्थात भगवान के सामने ये दोनों हाथों का सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए। उसके बाद फिर भले एक हाथ में दिया ले लो, एक हाथ में घंटी ले लो, चल जाएगा, पर ये दोनों हाथों का सदुपयोग होना चाहिए, दोनों हाथों का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का कोई कर्म तो अच्छा कर्म। यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, कितना सुंदर कहा, एक चावल के दाने को भी अगर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो डब्बे में से, कई माताओं की आदत रहती है डब्बा खुला हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, उसमें से एक चावल का दाना उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है डब्बी में से अगर शिव जी को चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पहले डब्बी में से उठाकर अपनी हथेली पर रखो, फिर उस चावल के दाने को भगवान को समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो, फिर करो। ये शरीर आधा ना रह जाए, आधा ना। बहुत सावधानी रखना पड़ती है महाराज। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी।
आंत्री ऋषि और अनसुईया माता की सबने सुनी है कथा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के घर में बच्चे बने थे। सुनी है ना सबने, श्रीमद् भागवत में तीनों बच्चे। ब्रह्मा जी के अंश से स्वयं चंद्रदेव, भगवान विष्णु जी के अंश से स्वयं दत्तात्रेय और भगवान देवादिदेव महादेव के अंश से दुर्वासा। सुनिए सबने कथा। अब यहां तक तो आपने कथा सुनी, पर शिव महापुराण में एक पवित्र कथा आती है दत्तात्रेय भगवान की बहन की। चंद्रदेव की बहन की, दुर्वासा जी की बहन की एक पवित्र कथा थी। और ये कथा यदि आपको पढ़ना है, ये कथा गुरु जी कहां से बोल रहे हो, तो ऋग्वेद में से बोल रहे हैं इसको। ये ऋग्वेद की कथा है। और इस कथा का अगर आप स्मरण करेंगे ऋग्वेद में, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये कथा आपको मिलेगी। और बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। ऋग्वेद का ये पवित्र चरित्र है। आंत्री और अनसुईया मैया के तप साधना से, इनके तप करने से, इनकी साधना करने से इन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की साधना करी थी और तीनों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कथा थी एक बड़ी सुंदर की। एक बार देव ऋषि नारद जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गए थे और माँ लक्ष्मी जी के यहाँ जाकर देवर्षि नारद जी ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? माता लक्ष्मी जी अंदर गई, मोतीचूर का लड्डू लेकर आई और मोतीचूर का लड्डू लाकर माता लक्ष्मी जी ने तुरंत नारद जी को दिया। नारद जी ने खाया। खाते से नारद जी बोले, मैया लड्डू में मजा नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, खा गया चार, और बाद में कह रहा है कि आनंद नहीं आया। लक्ष्मी जी ने पूछा, लड्डू अच्छा नहीं बना? नहीं नहीं। तो फिर तेरा क्या पेट भरा? कहीं से खा के आया है तू? व्यक्ति का जब पेट भरा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तू कहीं से खा के आया? नारद जी बोले, मैया लक्ष्मी मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे। क्या लड्डू थे? एक लड्डू खा लो और पूरा पेट भर लो। इतने में तो लक्ष्मी जी का हृदय जल गया कि मेरे घर का लड्डू बुरा और अनसुईया के घर का अच्छा। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से कहे हैं कि पतियों से निवेदन है, तुम्हारी पत्नी जैसा भोजन बनाए पेट भर कर खाओ, खूब तारीफ करो, भले रोटी कितनी भी जल जाए, पर तारीफ अच्छी करो। मिर्ची ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, बोल दो तू जैसा बोलती है वैसी सब्जी बनी है। अब वो खुद खाएगी जब मालूम पड़ेगा कि मिर्ची तीखी हो गई है। बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा। रोटी आई, भले वो रोटी कैसी भी हो, पर आज तो तूने पूरा भारत का गौरव बढ़ा दिया, पूरे भारत का। क्या जोरदार लेकर आई है, बहुत जोर। कभी भी मत कहना कि ये अच्छी चीज नहीं बनी है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अब लक्ष्मी जी को कहकर नारद जी पहुंच गए माता वीणा देवी के पास में, माँ सरस्वती के यहाँ। मैया भूख लगी है, वहां पर भी कहा है कि लक्ष्मी जी के यहाँ का लड्डू भी ठीक नहीं था, आपके घर का भी लड्डू ठीक नहीं है। लड्डू तो अनसुईया जी के घर का। पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती मैया लगी थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे बोला, पावे बोला। अब माता ने भोजन बनाया और नारद जी से कहा कि ये भोजन ग्रहण करो, ले। अब नारद जी भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे और जो मैया ने रोटी दी पाने के लिए, और मैया रोटी दी और नारद जी जैसे ही खाने के लिए बैठे, और खाने के बाद में नारद जी बोले, पहले तो खा ली खूब डपट के, खूब अच्छे से खाई दमदारी से हो। उसके बाद बोले, मैया क्या भोजन था अनसुईया जी के घर का, इतना शानदार भोजन, पूछो मत, पूछो ही मत। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, शादी वाले के यहां जाते हैं, खूब डपट के खाते हैं, फिर भी चलते चलते कहते पानी पूरी का पानी अच्छा नहीं था, चलते चलते। वो इडली तो इतनी कड़ली बनी थी ना, खा गई चार, और बाद में करे कि वो इडली कड़ली रह गई थी, पकी नहीं थी, थोड़ी और सीज जाती तो अच्छी हो जाती। क्यों री बिंदड़ी सही है कि गलत है? अब वो बिंदड़ी भी हाँ करी, हाँ मम्मी बिल्कुल सही बात, खा गई।
तीनों देवियां इकट्ठी हो गई एक जगह पर और तीनों ने विचार करा, क्यों नारद आया था कि हाँ क्या कह रहा था, बस लड्डू खा के चले गए और अनसुईया जी है कोई उनका गुणगान कर रहा था। अनसुईया मेरे पास भी बोला, मेरे पास भी बोला परीक्षा लेना चाहिए, किसको भेजेंगे, तीनों देवताओं को भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे पड़ गई तीनों देवियां, जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, वो पति को परमेश्वर के रूप में पूजती थी। हम कैसे उसके यहाँ चले जाएं, कैसे परीक्षा लें, बहुत कठिन है परीक्षा। जैसे लिंग पुराण में एक शब्द आता है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं लिंग पुराण के अंतर्गत कि शंकर जी के मंदिर में जो प्रतिदिन जाकर दर्शन करता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता है। लिंग पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं जो शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दर्शन करता है, शंकर के मंदिर के सम्मुख में पहुंचकर हर हर महादेव कहता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता, वो कभी गम में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में नहीं डूबता है। देवाधिदेव महादेव उसको हर पल ज्ञान का प्रकाश, लक्ष्मी का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देते ही रहते हैं। ये लिंग पुराण कर रही है, ये लिंग पुराण वर्णन कर रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने जो करा वो ठीक नहीं करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा देवियों ने जाओ जरा परीक्षा लो, तीनों परीक्षा लो। जाने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा क्योंकि वो अनसुईया है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, उनके यहाँ कैसे चले जाएं, कैसे जाकर हम परीक्षा लें। पर जाना पड़ा, धर्म पत्नी कह रही थी तो पहुंचे। पर देवियों हम जा तो रहे हैं पर इस वेश में नहीं जाएंगे, तुम कोई भी रूप रख कर जाओ। तीनों ने संतों का वेश धारण कर लिया, जाकर आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देही। माता बाहर निकल कर आई, बाबा मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। अनसुईया मैया अंदर गई, भिक्षा लेकर आई, तीनों की झोली में भिक्षा देने लगी। इतने में तीनों ने कहा, माँ हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, आप अपने वस्त्र उतार कर आइए, नग्न वेश में आओगी तब हम भिक्षा ले सकते, तब हम भिक्षा प्राप्त करें। ना 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 बाबा, कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है, ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। संतों ने कहा अगर हम भिक्षा नहीं लेंगे तो आपका घर पूर्ण बर्बाद हो जाएगा, मां भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी के मन में आया ये मुझे बार बार मां कह रहे हैं तो ये तो मेरे पुत्र ही हुए, क्यों ना इनको पुत्र ही बना दूं और फिर भिक्षा दे दूं। अंदर गई, जल लेकर आई, अगर मेरा साथी तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाएं। जो जल छोड़ा तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए। अनसुईया जी ने उनके छोटे छोटे कपड़े में छोटी छोटी सी भिक्षा डाल दी और भिक्षा डालकर उन तीनों को अंदर ले गई। विश्वकर्मा जी से कहा एक चंदन का पलना बना दो। कहाँ जाएंगे, ये छोटे हो गए हैं, इनको मैं अपने आंगन में रखूंगी। चंदन का पलना, रेशम की डोरी और तीनों देवताओं को उसमें सुला दिया। लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरा आया क्या, तुम्हारा 8 दिन निकल गए, पता ठिकाना नहीं। अब इनके तो 8 दिन निकल गए, इधर अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने आते से अनसुईया जी को देखा, ये 3-3 बच्चे घर में आंगन में झूल रहे हैं। अंतरिक्षी ने पूछ लिया, अनसुईया किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी बोली अपने। अंतरिक्षी बोले अब स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली भोलेनाथ देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, ये उनकी उदार थी। सारी कथा सुना दी अनसुईया जी ने अंतरिक्षी को। अंतरिक्षी खुश हो गए, जो नेत्र बंद कर देखा तो ये तो मेरे 3 देवता और ये तीनों ही मेरे घर में आ गए। अरे भाई, बैंक का बहुत बड़ा ऑफिसर, मैनेजर, और तुम्हारी उससे पहचान कितनी भी हो, भले कितनी भी हो, वो तुम्हारे बिना नहीं रहे, तुम उसके बिना नहीं रहो, फिर भी क्या बैंक का मैनेजर बैंक का पैसा तुम्हें दे देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं, तुम्हारा कुछ होगा तो दे देगा पर वो अपना नहीं देगा। अंतरिक्षी को समझ में आ गया, आज पूरे ब्रह्मांड के 3 देवता मेरे पास पहुंच गए, सुन दो। अंतरिक्षी पलना झुलावे, आनंद ले, आनंद प्राप्त। समय बीता, ऐसा समय बीता, तीनों देवियां आपस में सोच ही रही थी, तभी सामने से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी ने मन में सोचा आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब माताएं बहुत मीठा बोलती है ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। जब मीठा बोले तब समझ लो नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को समझ में आया कि मैया बहुत मीठा बोल रही है। नारद जी आए, हाँ माँ क्या बात है? माँ तुमने कहीं तुम्हारे पिताजी को देखा है, भगवान नारायण को? इतने में नारद जी ने कह दिया मैया वो पलना में झूल रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी के हृदय में आग लग गई, मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलता है।
क्यों मूर्ख बनाता है, चल निकल यहाँ से। नारद जी चले, सरस्वती जी को भी कहा, ब्रह्म पार्वती जी को भी कहा, तीनों देवियों ने नारद के हाथ जोड़ लिया, हमारे पति हमको कैसे मिलेंगे। माँ, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे भिक्षा, वैसे तुम चली जाओ भिक्षा मांगने। जब अनसुईया जी भिक्षा देने का वचन दे दे तब उनको मांग लेना, अन्न की जगह पति मांग लेना, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तीनों देवियां जाने लगी। लक्ष्मी जी बोली, नारद, मैं राज रानी पटरानी लक्ष्मी, बैकुंठ की महारानी लक्ष्मी, दुनिया के लोग मेरे सामने मांगते हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। सरस्वती कहती है मैं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। पार्वती जी कहती है मेरी तो दौलत ही मेरा पति है, तुम खड़ी हो जाना, मैं आवाज लगा दूंगी कि भिक्षाम दे, मैं बोलूंगी। चलो जल्दी है। आवाज लगाई, माता, दरवाजा बंद था, पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। शिव जी बीच में सो रहे थे, इधर नारायण इधर ब्रह्मा। जैसी पार्वती जी ने आवाज लगाया, माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान मुस्कुराए, दोनों देवताओं को कोनी मारकर बोले मेरी आ गई है, मेरी पार्वती आ गई। भगवान नारायण ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं जाओगे, अभी नहीं जाना। आवाज पहचानते थे, आवाज तुरंत। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, तीन देवियों को देखा, क्या बात है माता, भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए भिक्षा में? जो पलने में सो रहे हैं वो हमारे स्वामी हैं, हमको दे दीजिए। वो तुम्हारे स्वामी है? हाँ। अगर वो तुम्हारे स्वामी है तो मैं तुम्हारी सास हूं। थोड़ी देर में अंत ऋषि आए। अंत ऋषि ने पूछा अनसुईया कौन? अनसुईया जी बोली ये तुम्हारी बहुएं हैं। बहुओं से कहा जाओ ससुर के पांव छुओ। जो पांव छुए तो अंत ऋषि ने अनसुईया का हाथ पकड़कर एक साइड ले जाकर कहा पागल हो गई है, बेटे इतने इतने से बहू लिया साथ साथ हाथ की, ये क्या कर रही है? इतना सा बेटा और बहू साथ हाथ की, इतनी बड़ी। अनसुईया जी बोली आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमारा पति कमा रहा है। एक माँ ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा होगा मालूम पड़ेगा, ले जाओ। अब तुम पालो, तुम पोसो अपने पति को, तो मालूम पड़ेगा कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करती है। ले जाओ उठा के। अब पार्वती जी लक्ष्मी जी से पूछी कि इन तीन में से मेरा है कौन सा? हर माल 2 रुपया। अब समझ में भी तो आना चाहिए कि इसमें है कौन सा। उठाया, लक्ष्मी जी ने एक उठाया। उनको क्या मालूम था कि ये मेरे पति नहीं है, उनने ब्रह्मा जी को उठा लिया। सब बदल बदल कर उठा रही थी। अंतरी जी ने कहा ये भ्रम है, इनको सुलाओ। चरणों में पड़ गई, माँ हमारे पतियों को बड़ा कर दीजिए। हाथ में जल लिया, अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हो गए। तीनों देवियों के साथ जाने लगे तो अनसुईया जी रोने लगी। ये चले जाएंगे तो हमारी गोद सुनी हो जाएगी, इस गोदी में कोई तो रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रदेव को प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अंश से दत्तात्रेय भगवान को प्रकट कर दिया और भगवान शंकर जी ने दुर्वासा बाबा को प्रकट कर दिया। माँ, ये 3 पुत्र तेरे इसी संसार में भव सागर से उबारने के लिए रहे। तीनों देव चले, समय आया। एक दिन, अब आइए ऋग्वेद की कथा। अनसुईया जी बैठी हुई थी और मां अनसुईया जी ने कहा अंतरिषि से, मेरे 3 पुत्र हैं पर मेरे घर पुत्री नहीं, मेरे घर में पुत्री का भाव नहीं। और मैंने सुना है शास्त्रों में अगर घर में बेटे हैं और घर में अगर बेटी नहीं है तो वो घर बिना कन्यादान के हमेशा सुना की सुना ही रहता है। कन्यादान के लिए बेटी का होना जरूरी है। बिना बेटी के कन्यादान सुना है। आप दुनिया का सारा दान कर लो, अन्न दान कर लो, वस्त्र दान कर लो, मुद्रा दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, भूमि दान कर लो, गौ दान कर लो, सारे दुनिया के दान कर लीजिए। अगर आपने जिंदगी में कन्यादान नहीं करा तो आपकी जिंदगी में सब कहते हैं कुंभी पाक नरक में एक नरक का सिरा ऐसा होता है जिस नरक के सिरे को पार करने के लिए बेटी का कन्यादान करना जरूरी होता है। इसलिए हम शिव महापुराण की कथा में हर पल हर घड़ी बेटियों को संकल्प दिलाते रहते हैं, बेटियों से कहते रहते हैं तुम कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी अच्छे कॉलेज में रहो, कितनी भी अच्छी एजुकेशन करिए, कितनी भी अच्छी नौकरी करिए, कितने भी तुम्हारे दोस्त बन जाएं,
पर मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है और आज भी ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो जलगांव से चल रही है, आप सब बेटियों से निवेदन करूंगा कि निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के साथ ना जाना, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दीजिए। बहुत कितना सुंदर कहा, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा तर्पण करता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा पिंड देता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा भोजन कराकर तर्पण श्राद्ध पिंड देता है और अपने पूर्वजों को तारता है। पर बेटी, जिस दिन माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान जीते जी कर देते हैं, उसी पल उसी घड़ी माँ बाप को नरक नहीं जाना पड़ता। फिर बेटा पिंड दे तो ठीक, तर्पण करे तो ठीक, तिलांजलि करे तो ठीक, माता पिता बैकुंठ का पथ जाते ही एक बेटी का। पर आजकल की उल्टी रीति है, बेटा हो जाए तो मां खुश और बेटी हो जाए तो चेहरा उतर जाता। वो चाय की जो केतली होती ना, केतली तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, डोलची केतली क्या होती है, जब वो बहू हॉस्पिटल में रहती है तो घर की जो लेडी से रहती हैं तो वहाँ हॉस्पिटल ले लेकर रोज 2-3 दिन तक जाती हैं, दूध की केतली, डंगल क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं ना, और ऐसी रहती है, उसमें कड़ी लगी रहती है नीचे, उसको हिलती रहती है। अब आजकल वैसी नहीं रही तो इतना लंबा थर्मस हो गया, उसमें भी लटकता रहता है। तुम देखना अगर घर में बेटा हो जाए ना तो जो केतली लेकर आती है ना, उसकी केतली बहुत हिलती है और थर्मस बहुत हिलता है। सिर्फ पे पल्लू ही छोरा हुआ है, बेटा हुआ है, दादी बन गई, दादी बन गई, और हॉस्पिटल से सीधी बिना पल्लू हिले नॉन स्टॉप केतली भी बिना हिले जा रही है, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का हुआ कि लड़की, समझ में आ जाएगा लड़की हुई है। ना केतली हिली ना मुंडा हिला, छोड़ी चली जा बोली। पर कौन समझाए कि बेटे से ज्यादा अगर बेटी एक घर में जन्म ले लेती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 आज जितनी माताएं बैठी हैं, आप सब कथा श्रवण कर रही हो, जरा विचार करिएगा, ससुराल की 71 पीढ़ी और मायके की 71 पीढ़ी। एक नारी जब शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उसका आधा एक नारी का चढ़ा, क्योंकि पुरुष का 1 गोत्र होता है, पुरुष के कितने गोत्र होते हैं 1, पर लड़की के कितने गोत्र होते हैं 2। कुंवारी रहती है तब पापा का गोत्र, ब्याह हो गया तो माँ का गोत्र। तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम्हारा वो माँ बाप का जो गोत्र है वो तुमसे छूट गया क्या? नहीं छूटा, छूटा नहीं है। तो वो गोत्र कहां काम आता है? जब नारी पूजन करती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, तब उसका पुण्य 2 भाग में बढ़ जाता है, आधा उसके मायके के, आधा उसके ससुराल के, दोनों के भाग से, दोनों। 71 उसकी भी पार कर दी, 71 इसकी भी पार कर दी। एक बेटी दोनों कुल को पार कर, दोनों। दीदी हम धन्यवाद देंगे आपको, ममता श्रीकांत बोडरे माली जी। ये कथा होती सीहोर से ऑनलाइन, पर आपको साधुवाद इसलिए देंगे कि आप इस कथा को खींचकर जलगांव से लेकर, और आपने एक ही शब्द कहा, गुरुजी कथा तो तीर्थ में तो होती रहेगी, बाबा के धाम पर भी होगी, पर यह कथा यदि जलगांव में ही ऑनलाइन हो जाए तो हमारे दोनों कुल तर जाएंगे। और आज आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये कथा को ऑनलाइन कराकर दोनों मायके का भी और ससुराल का भी, दोनों कुलों को पार किया, दोनों कुल। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार।
कोई पिछले पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का हमारा, तुम मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जो लाखों शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने जलगांव के वासी हैं जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुता दूंगा, एक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी, बेटी का होना जरूरी। और अगर बेटी नहीं हो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कोई बेटी किसी के यहां 2-3 हो, तो उससे कह दो एक बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इस बेटी को, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी इसको, पैसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को तुम खूब पढ़ो, खूब खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, पर एक निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर, कन्यादान बहुत जरूरी है। कन्यादान, अनसुईया जी ने कहा कि आंतरी बाबा मेरे घर में बेटी नहीं और मेरे बेटे ये चले जाएंगे, तो बेटी का होना जरूरी है, बेटी का। तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था, आंतरी ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं, तुम्हारे पुत्र बनकर, बेटे बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे यहाँ। पर मानी नहीं, मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य हुआ। ऋग्वेद कह रहा है एक बेटी का प्रागट्य। उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? अपाला। कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है? अपाला। कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है? एक बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम था अपाला। बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी की यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहां भैंस देखोगे? पर जो कथा सुन रहे हैं उनको देख वो लोग ध्यान रखेंगे, जिनके यहाँ खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख लेते हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाता है। भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है। पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद वो खुद खड़ी हो जाती है, खुद उठ जाती है। इतना बल होता है, इतना। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अपाला बहुत विद्वान थे बाल्यावस्था से, पर एक कमी थी अपाला में कि वो जन्म से ही चर्म रोग से ग्रसित हो गई। शरीर में एक रोग हो गया था, चर्म रोग, अपाला उससे ग्रसित। कहा है पूर्व जन्म में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमान कर देते हैं, शिव का प्रसाद आया, उसको प्रणाम भी नहीं करा और फेंक दिया। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। जितने कथा सुन रहे हो सावधानी से सुनिएगा, शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कही। तिरुपति जा रहे हो दर्शन करने के लिए,
वहां से प्रसाद लिया है, पति को भी एक लड्डू मिला, पत्नी को एक लड्डू मिला, बेटा गया उसको लड्डू मिला, बहुत सारा प्रसाद आप लेकर आए हो। नाथद्वारा गए हो, प्रसाद लाए हो, गोवर्धन जी गए हो, 56 भोग लाए हो, दर्शन करने गए हो, वहां से लड्डू का पैकेट लाए हो, शिरडी गए, त्र्यंबक गए, जहां जहां गए वहां से प्रसाद लेकर आए हो। तो निवेदन है, उस प्रसाद को जितना आप खा लो तो खा लो, ना खा सको तो तुरंत उसको बांटना प्रारंभ कर दो, उसको देना प्रारंभ करो। पर लोग क्या करते हैं, बहू खाएगी फ्रिज में रख देते हैं, बेटा खाएगा फ्रिज में रख देता हूं, रखा रखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 9-10 दिन तक रखा रहता है, प्रसाद पूरा कड़ला हो जाता है। बाद में तुम बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को, पोछा वाली को दे देती हो। आजकल की बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली इतनी चतुर है कि तुम्हारा ये नहीं खाएगी, वो जाएगी उसको उठाकर कहीं भाग फेंक दे। उसको नहीं मालूम कि प्रसाद है, उसने उठाया पड़ा, पांव में आया, लात में आया, बाद में वो प्रसाद का दोष किसको लगा, जो लेकर आया। जिसने फेंका उसको नहीं, जो लाया था दोष उसको लगा। तुमने तो गाय दान करी, और वो गाय अगर दुख पाएगी तो दोष किसको लगेगा, जिसने गौदान करी। तुमने कन्यादान करा, कन्या को दुख आया तो दोष किसको लगेगा, जिसने कन्यादान करा। तुमने तो भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसके भोजन के लिए, उसने मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, दुख किसको होगा, जिसने दान किया। अपाला पूर्व जन्म में अनसुईया जी अंतरी ऋषि से कह रही है, मेरी बेटी ने जन्म लिया पर इसके शरीर में ये चर्म रोग हो गया, चर्म, इसका शरीर ऐसा, इसका शरीर ऐसा हो। कहा आंतरी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, ए अनसुईया, पूर्व जन्म में अपाला जिसने शिव जी का अपमान करा था, शंकर भगवान का यदि अपमान, शंकर भगवान की निंदा, शिव जी के लिए अपशब्द जब हमारे मुख से निकलता है तो शरीर रोगीला जन्म ले लेता है, रोगीला जन्म। फिर वो रोग से छूटेगा कैसे। कितना सुंदर बात कही, डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ में बच्चा है पर धड़कन नहीं आ रही है, गर्भ में बच्चा है पर इसका शरीर में ऐसा लगता है कि इसके दिल में छेद है, शरीर में बच्चा है, इसका पांव काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसका अंग नहीं बना, पूरा शरीर नहीं बना। तो शिवपुराण क्या कहती कि शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर का इलाज करवाओ, जैसा बोले डॉक्टर उसके अनुसार चलिए, पर साथ में शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्यों? हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में है इसने पूर्व समय में शंकर भगवान का अपमान करा होगा, तो जन्म लेगा तो हो सकता है शरीर से विहीन हो, बेकार हो, कोई रोगीला हो, ग्रसित हो। तो आज जब आप शिव जी को चढ़ा हुआ जल पियोगी, अंदर जाएगा तो वो बच्चे को मिलेगा, शंकर भगवान उसके दोष को समाप्त कर देंगे और बच्चा पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर देंगे। पर लोगों ने उल्टा चला, दुनिया के लोगों ने उल्टा चल दिया। कई माताएं कह देती है अगर गर्भ में बच्चा है तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कह देता है बच्चा ऐसा उसको अंधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बच्चा गर्भ में है 9 महीना आप शंकर की आराधना में लग जाओ, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, बेलपत्र की छांव में 2 मिनट खड़े रहना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा बच्चा अगर कैसा भी जन्म ले रहा होगा तो वो बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा, स्वस्थ ही पैदा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है तो उसका दोष शिव समाप्त कर दे। पूछा ये अपाला इसको ये रोग कैसे हो गए? अंतरिषि ने कहा कि रोग होने का कारण केवल एक है, एक पूर्व में इसने शिव की निंदा करी होगी, शंकर के किसी भक्त के लिए अपशब्द कहा। कितनी बार हमने कथाओं में कहा, अब तो हमने कहना थोड़ा कम कर दिया कि किसी शिव भक्त की कभी निंदा मत करो, कभी भी भगवान शंकर के किसी भक्त की कभी निंदा मत करो। शिव के मंदिर की, शिव अर्चना की, शिव पुराण की, शंकर के भजन की, शंकर की कथा की, या कोई तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में कोई शंकर का भक्त, ओरिजिनल भक्त। आज के जमाने में ओरिजिनल भक्त मिलना भी मुश्किल है, ओरिजिनल घी नहीं मिल रहा, ओरिजिनल चाय की पत्ती नहीं मिल रही, ओरिजिनल सब्जी नहीं मिल रही, तो ओरिजिनल गुरु मिले कहां से, ओरिजिनल भक्त मिले कहां से?
फिर मिलते हैं डुप्लीकेट टीवी खोलो तब मालूम पड़ता है अरे बा इतने बड़े और इन्होंने ऐसा कर दिया, तब समझ में आता है ओरिजिनल ढूंढ ही नहीं पाए हम तो चमक और धमक में रह गए, सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ओरिजिनल कोई शिव का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव का स्मरण करने वाला मिल जाए, कोई शंकर की आराधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का गुणगान करने वाला मिल जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। और महाराज महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा से प्रार्थना करो, कोई बुराई करे शिव जी की दूर हो जाओ, शिव महापुराण की बुराई करे दूर हो जाओ, शिव भक्त की बुराई करे दूर हो जाओ। ना सुनना ना कहना, हाजी भी नहीं कहना, होंकारा भी नहीं भरना। हाँ भी नहीं बोलना, ना हूं बोलना, ना हुंकारा भरना, ना कुछ करना। चलो जल्दी। अब अपाला ने पूर्व समय में हो सकता है कोई शिव निंदा करी हो, शंकर का दोष लगा। विद्वान बहुत 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 ज्ञान, सारे वेद अपाला बाल्यावस्था में कंठस्थ करे, सारे वेद। और कहा अपाला ने इतना अध्ययन करा, इतना अध्ययन करा कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91 नंबर के सूक्त को स्वयं अपाला ने ही रच दिया। ऋग्वेद का अष्टम मंडल का 91 नंबर के सूक्त को अपाला ने रचा, रचना करी। अब रचना तो कर दी, पर माता अनसुईया जी ने कहा कि बेटी का विवाह कैसे होगा, शरीर में चर्म, बेटी के शरीर में इतना बड़ा रोग, कौन विवाह करेगा, कौन? वरों के लिए ढूंढना चालू करा, यहां वहां जाते, सबसे कहते कोई सुने कहां। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ,
डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी, कान्हा जी आए संग राधा जी बुलाए, बीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें और शिव जी से निवेदन करें भाव से। देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, साथ में बोलिएगा। कैलाशी विनाशी शंभु भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है। अपाला की शादी किससे करी जाए? शरीर में रोग है, चर्म रोग है, कोई वर नहीं मिलता, कोई लड़का नहीं मिलता। कहा इंद्रदेव प्रसन्न हो। क्यों? ऋग्वेद की अष्टम मंडल की 91 नंबर के सूक्त को जैसे ही अपाला ने रचा,
इंद्रदेव प्रसन्न, और उन्होंने अपाला को देवदेव महादेव की आराधना में लगा दिया। अपाला शिव की आराधना। अच्छा वर पाना है, अच्छी कन्या चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा रोग मुक्ति हो जाए, कैसा भी रोग है वो मुक्त हो जाए, कितना भी कड़क रोग क्यों ना, उससे भी अगर मुक्ति चाहिए, अपना कर्म पूरी लगनता से करो। रोग मुक्ति के लिए डॉक्टर को भी जांचे कराओ, दिखाओ, और साथ में शिव जी की आराधना, शंकर की आराधना। ऐसा कोई बता दो जिसको शिव जी ने नहीं दिया। भगवान राम जी को लंका का राज्य दे दिया, भगवान कृष्ण को जब संतान नहीं थी तो संतान किसको नहीं थी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपाला ने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। आराधना करना प्रारंभ करी। इंद्रदेव ने जैसा जैसा बताया साधना, वो साधना करी, तब करा, और बाबा भोलेनाथ ने सुन भी लिया। एक कृशाश्व नाम के ऋषि हुए जो आंतरी ऋषि के आश्रम में आए भ्रमण करते, और कृशाश्व नाम के ऋषि जब आंतरी ऋषि के आश्रम में आ गए, विराम किए, विश्राम किए, देखा 2 दिवस तक जब निवास किया, और निवास करने के बाद देखा अपाला को, तो सुंदर तो थी, बस चर्म रोग था शरीर में, सुंदर बहुत थी। कहा ऋषिवर, मेरा निवेदन है अंतरिषि से कुशाश्व, कहा कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो कन्या है अपाला, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे? शिव करुणा ऐसी ही करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन सी कृपा कहां कर दे। एक पत्र अच्छा है, देखिए, मनीषा राजेश पाटिल जलगांव से हैं। मैंने इससे पहले भी 2 बार पत्र भेजा था, पर हमारा पत्र पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हॉट सीट पे जाना सरल है, पर व्यासपीठ के पास आना कठिन है। यहाँ पहुंचना बहुत सरल नहीं है गुरुदेव। मेरी बेटी है जो कि नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर नौकरी, आप ही हैं, कौन खड़े हैं, आप ही मां, प्रणाम। बेटी का नौकरी नहीं लग रहा था, कई वर्ष हो गए उसको, पर नौकरी नहीं लगा, तब वो हिम्मत हार गई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकलते चले गए, आखिरी में नौकरी नहीं लगी तो हिम्मत हार गई। तब मैंने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर शिव जी पर जल चढ़ाओ, मंदिर की सफाई करो, शिव अर्चना करो, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो तो लगेगी जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जब बेटी हिम्मत हार रही थी, तब शिव जी की कृपा ने मेरी बेटी कुमारी पूजा गणेश राजेश पाटिल को
PWD में सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आप आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और है, मैं रत्ना समाधान मनोरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं। मैं रहने वाली होशंगाबाद जलगांव महाराष्ट्र की हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, मेरी बहू के शादी को कई वर्ष हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब सब लोग अपशब्द कहते थे, कोई कुछ कहता बच्चा नहीं होगा, बांझ रहेगी, संतान नहीं होगी, इसको औलाद नहीं होगी। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, जो आपकी विधि है उसके अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बहू के घर में बेटा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजेंगे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजेंगे सीताराम। हो जाए। लोग कहते थे कि ये बांझी रहेगी, दीदी कह रही हैं संतान नहीं होगी, डॉक्टरों के हिसाब से भी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से औलाद हुआ। पुत्र का नाम शंभू रखा है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं, उदारता किसको, करुणा किसको, दया किसको। अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह हो गया, कुशाश्व के साथ में परिणाम है। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने लगते, अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे, तो ये तो उसकी उदारता हो जाए तो समझ लो कृपा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई विवाह कर कर अपने पति के गांव घर, पर शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने
ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है, मैं इससे विवाह करूंगा। करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप तो उसको लगा साथ। माता पिता, अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या चलिए। और अपाला चली, एक काम करती हूं, अपने पिता के पास जाती, पिता के पास। अपाला अंतरिषि की कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है, मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ। मां ने तुरंत कहा क्यों चिंता करती है, यहां रहे। मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। अंतरिषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां। हाँ पिताजी, शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहां ही हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण होगी, विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर 1 2 कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। उस बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड़ मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताइए, पापा ताऊ, बड़े पापा, आंटी, अंकल, सबको, दादी दादा, बैग खोल खोल के लाएगी, सबको दिखाओ। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी उसको नहीं कहा जाता कि तू कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, पढ़ती। वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंतरिषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं। तब अंतरिषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तब करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देख कर कि इसका शरीर बिगड़ रहा।
पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंत्री ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्या अध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे। किससे कहें कि अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी की बोले कुछ नहीं। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो नंदी सीखा। पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना, मुझे बाबा का दर्शन करना। कृष्णेश्वर बेलूल गए हो, मुझे शिव जी का दर्शन करना। मुझे भीमा शंकर गए हो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहां बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहां जाना, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना? हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, और आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन के यहाँ रुक गए, रिश्तेदार के यहाँ रुक गए, नातेदारों के यहाँ रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती है, उस पात्र को लेकर घर तक। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है, हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे। उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां लेकर, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं। उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से हो, ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं, भांजी आई हैं तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछती कि बेटी को दूं कि दूं, पापा नहीं पूछते बेटी को दूं कि दूं, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कई ऑटो वाला यहाँ ले चलूँ, मानना ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी, वो दे देगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी
परिदीन बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा। मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे। मुखड़ा दुनिया मोड़े मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे छूटने दो, पर तू ना छूटे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तो मुखड़ा है वो ना मोड़ा जाए। शिव कृपा करे, करुणा करे। मुझे नहीं जाना, मैं कहां जाऊं? नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ करके, कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो। शिव पर ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहां है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है? इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिर पति पति सूझ में आता है, मैं तेरे से तो कर रहा हूं। और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, और काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहां है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहां है। कहां तुम्हारा ध्यान है? जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कई बहन माता जी कह रही थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे। एक बहन ने पत्र में लिखा मेरे बेटे के लिए 12 बार पत्र लिख चुकी हूं, धन्य है, आज हाथ में आई गया। मेरा नाम विजया कैलाश बड़गुढ़र है, मैं 12 बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। बड़ा लड़का यूएसए के लिए तैयारी कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ आई, आखिरी में उसने हिम्मत छोड़ी। पर किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, शिव जी के मंदिर जाना, लोटा भर जल चढ़ाना। पार्थिव लिंग का पूजन किया, 6 बजे पूजा कर मंदिर में से 7 बजे आकर बैठी, और तभी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया और वो आ जाओ बेटा। शिव तत्व इसी को, और जो जैसी भावना काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले कैया मारा मार, काशी वाले। शिव पर ध्यान केंद्रित करो। लोटा भरकर जल सब चढ़ाते हैं, जैसे पत्नी पति से कहते तुम्हारा ध्यान कहां है। शंकर जी समझते हैं तुम्हारे एक लोटे जल को, जिससे रोज रोज मिलते हो ना उसका व्यवहार सामने आ जाता है। तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी अच्छे से जानते हैं लीलाबाई कैसी है, वेरू प्रसाद कैसा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, उसको मालूम है। दिल तो लगाओ, हृदय तो लगाओ शिव जी से। और पाला, इंद्रदेव ने कहा तुमने शिव की साधना करी? हाँ। तब करा? हाँ, मेरा विवाह हुआ, पर ये रोग ठीक नहीं है। इंद्रदेव ने कहा शिव पर ध्यान केंद्रित कर लो। एक दिन अपाला बैठी थी, अब उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की दौलत अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो दौलत किसी काम की। प्रथम सुख निरोगी आया। एक बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक कर दो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रथम सुख निरोगी का है। और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूं, एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो
तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर। जाओ बिना संकोच के, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने दे, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर। बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है, कैसा समय आएगा ये किसको मालूम। जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तो एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज आती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर। और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से है। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर इसी चंकर कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। ये शिव भक्ति की सीढ़ी बाई सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, आराधना करते करते शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम कुछ नहीं करते, ना हमें तप आता, ना साधना आती, ना व्रत आता, ना उपास आता, हम कुछ नहीं जानते, केवल एक लोटा जल जानते हैं। और वो एक लोटा जल जब यहाँ अपाला को निहाल कर सकता है और चर्म रोग से मुक्त कर सकता है, तो वो एक लोटा जल हमारी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। हल्की सी पानी की बूंद तो आती है, हल्की सी एक बूंद कहीं छोटी सी आ गई, छू गई। तुम तो जल चढ़ाकर बैठे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, शिव मंदिर में थे, कोई नहीं था, फिर भी वो जल कहां से आ गया? वो इंद्र लाता जो जल तुमने शरीर को छू। कभी कभी ऐसा होता है, हवा बंद थी, बिल्कुल बंद हवा, और तुमने देवादिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और हवा चली। वरुण आया, वरुण आया, वो दीप को बुझाने के लिए नहीं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तेरी जिंदगी में आज प्रकाश किया। हम समझ नहीं पाते कि शिव तत्व, हम तो सोचते शंकर जी आएंगे, डमरू लेकर आएंगे, त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे ऐसे शंकर जी आ गए तो तुम आटा देकर विदा कर दोगी, एक कटोरी आटा दे दे इसको, पहचान थोड़ी ना पाओगी। यशोदा मैया भगवान शंकर जी को नहीं पहचान पाई थी। गली गली में शोर मचावे
चले सदा शिव गोकुल में। पहचान नहीं पाई, उनको लगा कि कोई आया। रास की लीला में भगवान शंकर को कौन पहचाना? शिव को नहीं जानता। केवल भगवान कृष्ण ही पहचाने थे कि ये गोपी नहीं, ये शिव है। यशोदा जी नहीं पहचान पाई कि ये शंकर भगवान है। तो संसार का मनुष्य जब भगवान नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? दिया लगा रही हो, हवा का झोंका, तुमने बेलपत्र चढ़ाई, चढ़ाते से ही पीछे से कोई आई, बेलपत्र को उठाया, नीचे रख दिया, जल चढ़ा दिया, तुम नाराज हो रही हो? नहीं, शिव का गण है भृंगी, एक क्षण के लिए आता है, शिव जी पर जो चढ़ा होता है वो उठाकर पार्वती जी को दे जाता है, जलाधारी पर रख देता है, जल चढ़ाता है और निकल जाता है। तुम उसका चेहरा ही देखते, कौन थी? मैंने अभी चढ़ाई और जो उठा के रख दी, अब तुम गुस्सा आ रही, मैंने चढ़ाई, तूने पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। नहीं, भृंगी का काम ही यही है, आता है एक क्षण में शिव जी से मिलने के लिए। क्या क्या करा था? आपको, आपने भृंगी की कथा सुनी होगी, क्या करा था? पार्वती जी पास में बैठी थी, तो उसने देखा मैं पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करूंगा, मैं तो शंकर जी को मानता हूं, तो बीच में से निकलने लगा, तो पार्वती जी और खसक गई। भृंगी को लगा और पास में आके, तो भंवरे का रूप रखकर बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी गोदी में आके बैठ गई शंकर जी। अब भृंगी को लगा परिक्रमा कैसे करूं, तो बीच में से निकल रहा था, पार्वती जी ने उसको रोक दिया। तब से भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, जो तुम पर शिव जी पर रहेगा सब पार्वती जी को मिलेगा, क्षमा करना माँ। भृंगी का काम क्या? ऐसी कई माताएं आती हैं, पूजन करते करते में आकर बेलपत्री चढ़ी थी, सब उतार कर नीचे रख दी, जल चढ़ाया, वो चली गई त्रिकुंड लगाकर, हम गुस्सा हो गए, बताओ मैंने तो अभी पूजन करी थी, अब भी हाल जल चढ़ाया, अब भी हाल बेलपत्री चढ़ाई। अरे आई क्यों? तेरे टाइम पर क्यों? रोज तो लेट आती थी जब तू चली जाती थी, आज तेरे टाइम पे आई है, मतलब वो नहीं आई है, भृंगी आया उसके रूप में और चढ़ाकर चले गया है, स्वीकार करा है, स्वीकार। हम पहचान नहीं पाते। अपाला रोग मुक्त हो गई, शरीर का रोग, चर्म रोग समाप्त हो गया। शिव का चढ़ा हुआ जल हमारे कई रोगों को समाप्त कर दिया। पति को मालूम पड़ा कि मेरी, प्रशाश्वा को मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी ठीक हो गई, वो आ गया, उसको लेकर चला। समय आया, आगे कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में प्राणों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्याग देता है, शरीर छूट जाता है।